प्रथमः पाठः संभाषणम। संभाषण अर्थात बातचीत या वार्तालाप। यह एक संभाषण पाठ है जिसमें दो संवाद में है। पहले संवाद में है पीलाराम जो एक शिक्षक की भूमिका में है, साथ ही साथ है गोपाल, उमेश तथा पियासी जो छात्र छात्राओं की भूमिका में है। दूसरे संवाद में है विद्यावती और फ्लोरा, दो सहेलियां हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। पीलारामः भो छात्रा अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति। हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्राः समवेतः, छात्र एक साथ कहते हैं। श्रीमान अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम् इच्छामः। आज हमें विवेकानंद के विषय में, विवेकानंद के बारे में जानने की इच्छा है। पीलारामः उत्तमम्, ठीक है। वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। हम विवेकानंद के बचपन के बारे में जानेंगे। गोपालः विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः अस्ति। विवेकानंद बचपन में कैसे थे। सः किं किं करोति स्म, वे क्या क्या करते थे। पीलारामः विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। विवेकानंद बचपन में साहसी थे। तस्मै क्रीडा अतीव रोचते स्म, उन्हें खेल बहुत पसंद था। गोपालः सः कथं प्रसिद्धः जाता, वे कैसे प्रसिद्ध हुए। पीलारामः सः जिज्ञासु आसीत्, वे जिज्ञासु थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा कालक्रमेण अर्थात समय के साथ बढ़ती गई, वृद्धि हुई। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा जो है समय के साथ बलवती हुई। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्। भाषा अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। भाषा अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। सः महान वक्ता रूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान। वह महान वक्ता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त किए। प्रियासी श्रीमान मम माता वदति स्म। श्रीमान मेरी माँ कहती है यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्, कि बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। किमिदं सत्यम, क्या यह सत्य है। पीलारामः आम सत्यम, हाँ सत्य है। कालांतरे सः विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। बाद में वे विवेकानंद के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। उमेशः तस्य विषये अन्य कोऽपि विशेषः, उनके विषय में अन्य कोई और विशेषता, कोई भी विशेषता। पीलारामः तस्य विचारः उत्तमः आसीत्, उनके विचार उत्तम थे। यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेन जनाः संगठिताः भवन्ति स्म, उनके प्रभाव से लोग एकत्रित होते थे। स देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म, वे देशों में और विदेशों में भारतीय संस्कृति के भी बारे में उपदेश देते थे। पियासी महोदय रायपुर नगर से विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नाम प्रख्यातम। महोदय रायपुर नगर के विमानपत्तन अर्थात हवाई अड्डे का नाम क्यों विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है। पीलारामः किशोरावस्थायां विवेकानंदः रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान्। किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में समय व्यतीत किए थे। सः सक्टेन श्रूयते यत्, सुना यह जाता है। सः सक्टेन नागपुरतः रायपुरम आगच्छत्, वह सक्टेन अर्थात बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र सः संगीत शिक्षाम अगृह्णात्, यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तस्य स्मरणार्थ में, उनके याद में विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम्, विमानपत्तन का नाम विवेकानंद दिया गया। उमेशः श्रीमान पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचिः अस्ति, इदमपि तथ्यम्। श्रीमान पाक कला में विवेकानंद की रुचि थी, क्या यह भी तथ्य है। पीलारामः आम अर्थात हाँ। चलते हैं दूसरे संवाद की ओर है। तो
फ्लोरा और विद्यावती। फ्लोरा विद्यावती 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 हाँ। फ्लोरा आगच्छतु भवती किं करोति आओ आप क्या कर रही हो। विद्यावती इदानीं अहं स्नानं करोमि अभी मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा भवती शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु आप जल्दी स्नान करके आइए। विद्यावती किमर्थं शीघ्रं क्यों शीघ्र गृहे शाकं नास्ति भवती आपणं गत्वा शाकम् आनयतु घर में सब्जी नहीं है आप बाजार जाकर सब्जी लाइए। विद्यावती फ्लोरे अहम वस्त्र धृत्वा गच्छामि मैं कपड़े पहनकर जाती हूँ। शीघ्र द्विचक्रिकायां गच्छतु जल्दी द्विचक्रिका अर्थात साइकिल से जाइए। द्विचक्रिका सम्यक नास्ति विद्यावती क्या कह रही है द्विचक्रिका साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा किम घटितम क्या घटना हुई है क्या हो गया है। विद्यावती इयं भगना जाता वह टूट गई है। अहम धावित्वा गच्छामि मैं दौड़कर जाती हूँ। फ्लोरा धावित्वा मा गच्छतु दौड़कर मत जाना आपने यातायातम सघनं भवति बाजार में यातायात सघन होता है। त्वया सतर्कता अपेक्षिता तुम्हें सतर्कता की जरूरत है। शृणोतु सुवर्णस्य मूल्यमपि ज्ञातव्यम सुवर्णस्य अर्थात जिमीकंद का मूल्य भी ज्ञात करके आना पता करके आना। विद्यावती अस्तु ठीक है यावत अहम आगच्छामि जब तक मैं आती हूँ तावत भवती कक्षम प्रक्षालयतु तब तक आप कक्ष को कमरे को साफ कीजिए। फ्लोरा आम ठीक है अहम कक्ष सज्जाम करोमि मैं कमरे को सजाती हूँ।